अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय है। अभी तक हम परिमेय ढूंढ रहे थे, ठीक है, बट अभी हमें क्या ढूंढना है, अभी हमें परिमेय नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे ढूंढेंगे इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो, अपरिमेय ढूंढने का बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर आपको कभी भी हर में ज़ीरो मिल जाए, हर ज़ीरो हो जाए तो अपरिमेय हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या के दायरे से बाहर हो जाए, पहला वाला वीडियो अगर आप देखोगे जो 9 क्लास के लिए बनाए हैं उसमें हम बताएं परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। अगर कोई भी नंबर उस प्रॉपर्टी में खरा नहीं उतरता है सारे के सारे प्रॉपर्टी में, तो वो पक्का क्या बन जाएगा, वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे सामने, मतलब 5 में हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 0, दूसरा ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 1, तीसरा ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है तुम्हारा 2 सॉरी, और चौथा ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो चौथा ऑप्शन है √2। अब ध्यान से देखते पूछा है कौन अपरिमेय है। हम लोग जानते हैं 0 परिमेय होता है, p/q में लिखा जाएगा। ये 1 भी परिमेय होता है, p/q में लिखाएगा। 2 परिमेय होता है, p/q में लिखाएगा। लेकिन ये जो √2 है, √2 को जब हम तोड़ेंगे ना तो इसका जो हमारे पास सॉल्व आता है वो 1.41 करके इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। और याद रखिए जब भी कोई नंबर को आप ब्रेक करते हो, दशमलव प्रसार निकालते हो, और दशमलव प्रसार निकालने के बाद अगर पॉइंट के बाद वो नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है और उसका पॉइंट के बाद का डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो पक्का कैसी संख्या होगी, वो होगी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम आपके सामने 2-3 क्वेश्चन लिख दें कि बताइए √2 क्या है, √3 क्या है, √4 क्या है, √5 क्या है, तो आपको ये बताना है √2 कैसी संख्या है। ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है √3 कैसी संख्या है। आपको बस ये चेक करना है अगर इसका वर्गमूल एकदम कांस्टेंट आया तो ये परिमेय होगा, और अगर वर्गमूल पॉइंट पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये जो होगा ये अपरिमेय होगा। तो ये देखिए, और ये आपको कमेंट में बताना है कि इन चारों क्वेश्चन में √2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, √3 क्या है, √4 क्या है और √5 क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को अब जब ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको इस बार भी अपरिमेय संख्या ढूंढनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 1/3, ऑप्शन नंबर 3 है √4 और ऑप्शन नंबर 4 है पाई। आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, तब से हम बता रहे हैं पाई अपरिमेय होता है, पाई अपरिमेय होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पाई हो जाएगा। लेकिन बाकी को ऑप्शन डिस्कस करें। 3 को अगर हम देखें ये p/q में लिखा जाएगा, इसके अलावा ये शांत आवर्ती में रहेगा। 1/3 को देखें ये भी p/q में लिखाएगा। √4 रूट दिख रहा है, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो मतलब वर्गमूल में एकदम कांस्टेंट नंबर मिल रहा है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, और ये भी क्या है, परिमेय है। और ये क्या है, ये है अपरिमेय, और हमें ढूंढना था अपरिमेय, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला है कौन अभाज्य संख्या। देखिए ध्यान से समझिएगा, आज हम आपको अभाज्य संख्या का मतलब समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम एक नंबर लिखे 2, आपके सामने हम एक नंबर लिखे 5, एक नंबर लिखे 7, ठीक है, एक नंबर लिखे 9। आपसे ये पूछा जाए 2 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो आप बोलोगे 2 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। अगर हम बोले 5 कौन कौन से पहाड़े में आता है, आप बोलोगे 1 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है। 7 किस में आता है, 1 में आता है और 7 में आता है। 9 किस में आता है, 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर किसी संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, मतलब अगर कोई संख्या सिर्फ 2 ठो पहाड़े में आएगी, तो याद रखना कि वो जो संख्या होगी वो हमेशा कैसी संख्या होगी, वो होगी अभाज्य संख्या। मतलब वो संख्या सिर्फ 2 ही पहाड़े में आनी चाहिए। जैसे 7 को देखिए 1 के पहाड़े में आया, 7 के पहाड़े में आया, मतलब कितने ठो पहाड़े में आया, 2 ठो पहाड़े में आया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझना है कि अगर हमारा नंबर सिर्फ 2 ठो पहाड़े में आ रहा है तो वो संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। आप इसको मत समझ लीजिएगा कि जो संख्या 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आती है
वो अभाज्य होती है, क्योंकि एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। रीज़न क्या है, एक केवल सिर्फ अपने पहाड़े में आती है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही तो पहाड़ा है जिसमें ये आता है। वो नंबर आना चाहिए कोई भी दो ठो पहाड़े में, तो वो एक पहला पहाड़ा एक का होता है और दूसरा पहाड़ा उसके खुद का होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ऑल ओवर अगर अभाज्य संख्या का बात किए जा रहा है तो हमेशा वो संख्या के पास 2 गुणनखंड होगा। कितना गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड होगा। अगर हमारा संख्या के पास 2 गुणनखंड है तो वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे 1 को देखेंगे तो 1 के पास सिर्फ एक गुणनखंड है, 2 के पास 2 ठो गुणनखंड है, 5 के पास 2 ठो है, 7 के पास 2 ठो है, 9 के पास 3 गुणनखंड है। मतलब ये तो अभाज्य होगा नहीं, अभाज्य होगा 2, 5 और 7। तो डेफिनेशन याद रखना है, अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे 7 पे। पूछा क्या है देखिए, अब लिखा है स्क्रीन पे क्वेश्चन, कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 1, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 0, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 4। आपको समझ में ही आ रहा है, अभी हम समझा दिए 2 अभाज्य संख्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अभाज्य संख्या है। कारण क्या है, क्योंकि 2 जो है इसके पास 2 गुणनखंड है, 1 के पास 2 ठो गुणनखंड नहीं है, 0 के पास भी 2 गुणनखंड नहीं है, 4 को अगर हम देखें तो 4 के पास भी 2 ठो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब 4 जो है सिर्फ 2 ठो पहाड़े में नहीं आता, ये 2 से ज़्यादा पहाड़े में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आज जो है हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब आपको जो है बताते हैं आगे आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ से आपको कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज़ जो आपको फॉलो करना है वो आपको ये देखना होगा कि जब भी वीडियोज़ आएंगी तो सबसे पहले आपको वीडियोज़ को लाइक करना है, दूसरा नंबर सब्सक्राइब करना है, 3 नंबर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे भी देखते रहिए वीडियोस को, आपके एग्ज़ाम को तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अगर अब आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो 2 नंबर है, इस नंबर में से आप किसी भी एक नंबर पे कॉल करिए, आपको जो है हमारा लोकेशन बताया जाएगा, आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आके जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। कमेंट सेक्शन में जहाँ जहाँ रिस्पांस करने की बात कही जाती है, जो जो आंसर्स पूछे जाते हैं, वो सारे आंसर का जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।